महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले खेला की अटकलें। ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की चर्चाओं ने बीजेपी को भी बेचैन कर दिया है। यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे हैं कि जल्द ही राज ठाकरे के यहां चाय पीने के लिए जाऊंगा। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जहां सबसे ज्यादा फायदा हुआ था तो भगवा दल के साथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की भी बल्ले बल्ले थी। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए का परचम लहराया था, लेकिन अब बारी है स्थानीय निकाय चुनावों की, जिसको लेकर बिगुल जल्द बजने की उम्मीद है। तब सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं नज़र जो है क्षेत्रीय मुद्दों के साथ मराठी मतों पर भी टिकी हुई है। यही वजह है कि केंद्र और राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी की डबल इंजन सरकार के बाद भी बेचैन नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें खतरा इस बात का हो सकता है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए तो जरूर उनके लिए मुसीबत पैदा करेंगे। महायुति सरकार में हाल ही में मंत्री बने छगन भुजबल भी कह चुके हैं कि ठाकरे और पवार फैमिली का एक होना चाहिए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की अटकलें इसीलिए लग रही हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे और कहीं ना कहीं राज ठाकरे दोनों ही मराठी वोटों के विभाजन रोकना चाहते हैं। यानी कि अगर वोट बटा तो सीधा सीधा फायदा महायुति को होगा। हाल ही में राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र में पवार और ठाकरे ब्रांड हमेशा रहेगा, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से एक अच्छी प्रतिक्रिया आई थी जो पॉजिटिव वे में लिया गया था। संजय राउत ने इस मामले पर अपनी बात रखी थी। सूत्रों का कहना है कि उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना की अगर हम बात करें तो जल्द ही यूबीटी अब हर हाल में मराठी मतों को विभाजन से रोकना चाहती है, और इसके लिए आप सब भी जानते हैं कि सबसे बड़ा कदम होगा राज और उद्धव का साथ आना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों की बात करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को तगड़ी चोट लगी थी। उद्धव ठाकरे की अगर हम आगे चर्चा करें तो उद्धव जहां 20 सीट जीत पाए थे तो वहीं राज ठाकरे अपने बेटे अमित को भी नहीं जिता पाए थे। अब आप सोचिए, राज ठाकरे जिनकी इतनी पहुंच है महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन अपने बेटे को नहीं जिता पाए। महाराष्ट्र के एक्सपर्ट्स का कहना है कि राज और उद्धव के बीच बढ़ते प्रेम से बीजेपी की बेचैनी स्वाभाविक है। शिवसेना को तोड़कर उद्धव ठाकरे से पार्टी का नाम और कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह छीनने के बाद भी बीजेपी की अगर हम बात करें तो वह उद्धव ठाकरे को पूरी तरह तोड़ नहीं पाई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी वापसी के संकेत समय समय पर देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है विधानसभा चुनाव से पहले हुए लोकसभा चुनाव। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद भी लोकसभा चुनाव में 9 सांसदों को जीत दिलाकर उद्धव ने अपनी ताकत दिखाई थी। हालांकि विधानसभा में वह उतने सफल नहीं रहे, लेकिन एमवीए में सबसे बड़ी पार्टी फिर भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ही रही। जरूर उद्धव को ऐसा लगता होगा कि अगर भविष्य में मन से ही साथ हो तो सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब इस पर अगर हम एक्सपर्ट्स का रुख देखें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बीएमसी चुनावों में मनसे और शिवसेना यूबीटी एक हो जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। अब ये मानकर चलिए कि अगर बीजेपी का गणित गड़बड़ाता है तो ऐसे में बीजेपी छटपटाएगी जरूर, जैसे लोकसभा चुनाव में बड़ी बुरी हार के बाद छटपटाई थी महाराष्ट्र में। उद्धव के खेमे से सांसद संजय राउत, विधायक आदित्य ठाकरे और अनिल परब गठबंधन के लिए बातचीत शुरू करने की अपील राज ठाकरे से किए हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र प्रदेश प्रमुख के लिए रविंद्र चौहान का नाम आगे कर दिया है। ये वे अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं इस पर आगे चर्चा होगी। अब मुंबई बीएमसी देश की सबसे समृद्ध और बड़े बजट वाला नगर निगम है। ऐसे में कोई भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। बीएमसी की अगर हम बात करें तो कुल सीटों की संख्या 227 है। इसमें सीधे तौर पर बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत होती है। 2017 के चुनावों में अविभाजित शिवसेना को 77 सीटें मिली थीं, बीजेपी को 82, एनसीपी और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं। इसके अलावा अगर हम एनसीपी को एक और नज़रिए से देखें तो कहीं ना कहीं एनसीपी को 9 सीटें यहाँ पर बताई गई थी करीब, और मनसे को यहाँ पर 7 सीटें मिली थीं। इसके अलावा एआईएमआईएम को 2 और 6 सीटें मिली थीं। इससे पहले कि अगर हम बात करें तो चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने 28 सीटें जीती थीं। फिलहाल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही तरफ से पॉजिटिव संकेत मिले हैं। बीजेपी की नींदें जरूर उड़ी होंगी, बीजेपी दल जरूर परेशान होगा, लेकिन देखते हैं इस मामले पर आगे क्या फैसले लिए जाते हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।